तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ में हमारे दो हो चुके हैं। पहला पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा टूथ डिके। थर्ड लिखो पीएच ऑफ सॉइल। पीएच ऑफ सॉइल, इसमें पॉइंट में लिखते रहो इसको। फर्स्ट पॉइंट लिखो, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो, GROW, grow best when the pH of the soil is close to 7. When pH of the soil is close to 7, ठीक है। प्लांट सबसे अच्छा तभी ग्रो करता है जब पीएच क्या हो, 7 हो, यानी कि न्यूट्रल हो एसिड वो सोइल, ठीक है। सोइल क्या हो, न्यूट्रल हो। सर एक बार फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दो। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट, GROW, grow best when the pH of the soil is close to 7. When the pH of the soil is closed to 7, जब pH क्या हो सोइल की 7 के आसपास हो, यानी कि न्यूट्रल हो। आगे लिखो सेकंड पॉइंट, द सोइल में बी एसिडिक और बेसिक इन नेचर। द सोइल में बी एसिडिक और बेसिक इन नेचर, जबकि सोइल क्या हो सकती है, एसिडिक भी हो सकती है और बेसिक भी हो सकती है। होनी क्या चाहिए सबसे अच्छी ग्रोथ के लिए, प्लांट के लिए न्यूट्रल होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट लिखो, द सोइल पीएच the soil pH is also affected by is also the soil pH is also affected by the use of chemical fertilizers, is also affected by the use of chemical fertilizers in the fields। तो जो सोइल की पीएच है, ठीक है, वो चेंज हो जाती है जब हम ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर रहे होते हैं। इसलिए देखो क्या बोला जाता है, जो फर्टिलाइजर है वो हम यूज तो करते हैं, लेकिन वो सोइल को बहुत जल्दी क्या कर रहे होते हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। अगर हम मैन्यूर यूज करते हैं, ठीक है, जो हम खाद वैसे बना रहे होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, वो ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन ग्रोथ ज्यादा हो प्लांट की, जल्दी हो, तो इसलिए फार्मर क्या यूज करने लगे आज के टाइम में, फर्टिलाइजर। जबकि फर्टिलाइजर क्या है, इफेक्ट करती है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है सोइल की पीएच वैल्यू को। फोर्थ पॉइंट लिखो, इफ द सोइल इज टू एसिडिक, इफ द सोइल, थर्ड वाला पॉइंट पूरा हो गया था ना, चेक करो एक बार, द सोइल पीएच इज आल्सो अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स, इन द फील्ड्स, FIELDS, in the fields। Fourth point, if the soil is too acidic, TW, if the soil is too acidic, if the soil is too acidic, ब्रैकेट में लिखो हैविंग लो पीएच, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, हैविंग लो पीएच, comma, then it is treated with materials like, then it is treated with materials like क्विकलाइन। अगर सोइल की जो पीएच वैल्यू है वो लो हो जाए, यानी सोइल कैसी हो जाए, एसिडिक हो जाए, तो हम वहां पे देखो उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो वहां पे क्या यूज करेंगे, हम वहां पे यूज करेंगे ऐसा मटेरियल जो कि क्या हो, जल्दी बोलो, बेसिक हो। तो हम वहां पे क्या यूज कर रहे होते हैं, क्विकलाइन। क्विकलाइन और स्लेक्ट लाइम, SLAKD, स्लेक्ट लाइम। क्विक लाइम और स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम क्या होता है बता सकते हो, कैल्शियम क्या होता है जल्दी, कैल्शियम का
Calcium Calcium hydroxide, Calcium hydroxide. hydroxide. Because they are basic in nature. ठीक है, चौक भी यूज कर रहे होते हैं, ये भी लिख लो, और चौक, CHAL के चौक. Because they are basic in nature, because they are basic in nature and reduce the acidity of the soil, because they are basic in nature and reduce the acidity of the soil. तो अगर वो soil acidic है तो हम base यूज करेंगे, सिंपल सी बात है. लास्ट पॉइंट लिखो फिफ्थ, ये फोर्थ वाले का उल्टा होगा बिल्कुल. फिफ्थ लिखो, if soil is too basic, if soil is too basic, having a कैसी वैल्यू होगी pH, लो की हाई? So high. लिखो having a high pH value. If soil is too basic, having a high pH value, then we read, ये लिखो, then its alkalinity, स्पेलिंग होगी देखो, alkaline लिख दो, then its alkalinity, यानी कि alkaline होना, बेसिक होना, can be reduced, adding decaying organic matter, adding decaying organic matter, adding decaying organic matter, which contains acidic materials, which contains acidic material. तो अगर alkaline हो गया तो हम क्या करेंगे, acidic material डालेंगे, organic acidic material. अब आगे लिखो, हेडिंग डालो, हेडिंग इफेक्ट्स. ठीक है, खत्म हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये खत्म हो चुका है. अब नेक्स्ट हेडिंग है इफेक्ट्स ऑफ पीएच, इफेक्ट्स ऑफ पीएच ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो इसमें लिखो पीएच ऑफ एसिड रेन, pH of acid rain is around 5 to 6. pH of acid rain is around 5 to 6. Full stop. Due to acid rain, comma, acid reaches into oceans, acid reaches into oceans, comma, lakes, and affects the life of aquatic animals and plants, and affects the life of aquatic animals and plants. जो एसिड रेन है, ठीक है, वो एसिडिक होती है, उसका जो पीएच वैल्यू है याद रखना 5 to 6 होता है, इसके अराउंड होता है. तो ये जब रेन होती है, एसिड रेन, तो जो वाटर है, ये जो रेन है, ये कहाँ पे पहुंच जाती है, ओशन में, लेक में, पॉन्ड्स में, और अफेक्ट करेगी किसको, aquatic animals and plants. तो हमने लिखा एंड अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ aquatic animals and plants. आगे लिखो फुल स्टॉप. फिर उसके बाद द हाई एसिडिटी ऑफ लेक वाटर और रिवर वाटर, द हाई एसिडिटी ऑफ लेक वाटर और रिवर वाटर can even kill
the aquatic animals like fish, फुल स्टॉप, आगे लिखो, कैल्शियम कार्बोनेट is often OFTN is added often added to acidic lake water to neutralize the acid that comes from acid rain. तो देखो ऐसे में क्या किया जाता है कि अगर कहीं पे एसिड रेन होती है तो जो भी आसपास में लेक पॉन्ड है उस वो भी कैसा हो जाएगा, उसका वाटर एसिडिक हो जाएगा, और ये एसिडिक वाटर इम्पैक्ट करेगा, अफेक्ट करेगा बैडली किसको, एक्वेटिक लाइफ को, यानी कि जो पानी में प्लांट्स होते हैं और जो जानवर होते हैं जैसे कि फिश वगैरह या कोई और भी, तो उनको ये किल भी कर सकता है अगर ज्यादा एसिडिक होगा। तो वहां पे क्या किया जाता है कि जो बेस है वो डाल दिया जाता है, कॉमनली क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। तो उससे क्या होगा, जो वाटर अभी तक एसिडिक था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। आगे लिखो फुल स्टॉप के बाद, दिस प्रिवेंट्स द फिश इन द लेक from being killed. This prevents the fish in the lake from being killed. अब हेडिंग डालो, सेल्फ डिफेंस by animals and plants through chemical warfare. एनिमल्स और प्लांट्स अपने आप को बचाने के लिए, यानी कि सेल्फ डिफेंस करने के लिए, ठीक है, केमिकल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसी लड़ाई, ऐसा युद्ध जिसमें केमिकल यूज हो रहे हो उसे हम केमिकल वॉरफेयर बोलेंगे। तो यहाँ पे भी कुछ एनिमल्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं जो अपने डिफेंस के लिए केमिकल वॉरफेयर यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे ऊपर या किसी दूसरे एनिमल से जिन्हें उन्हें खतरा है, क्या करेंगे, वो केमिकल इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, केमिकल मेनली क्या है, यहाँ पे एसिड और बेस की बात कर रहे हो। तो लिखो इसमें, हेडिंग डालो पहले ये, और फिर उसके बाद लिखो, मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स protect themselves from their enemies by injecting painful and irritating acids and bases into their skin. तो कुछ एनिमल या फिर प्लांट्स प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को, किससे, अपने एनिमीज से। कैसे, इंजेक्ट कर देते हैं वो एसिड या फिर बेस इनटू देयर स्किन, उनकी स्किन के अंदर एसिड या बेस को इंजेक्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है, एक पेन होता है और एक इरिटेशन होती है, ईचिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये अपने आप को बचाते हैं। इनका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म इसी तरीके से है। कुछ कौन कौन है अब ये बात करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट, व्हेन अ क्योंकि हनी सर बी, तो फर्स्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं, व्हेन अ हनी बी, ठीक है, डैश लगा के लिखना, मधुमक्खी, तो बोलते हैं हनी बी, व्हेन अ हनी बी स्टिंग्स, यानी डंक मारना, व्हेन अ हनी बी स्टिंग्स अ पर्सन, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना, हनी बी को सिर्फ, स्टिंग्स अ पर्सन, जब हनी बी किसी पर्सन को, ठीक है, डंक मारती है, कोमा, इट इंजेक्ट्स acidic liquid, it injects an acidic liquid
एन एसिडिक लिक्विड। तो ये क्या इंजेक्ट कर देते हैं, एक एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट कर देते हैं। ये एसिडिक लिक्विड है कौन सा एसिड है, तो चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, ये एसिड है मिथेनोइक एसिड। मैं इस पेन लिख रहा हूं, देखो, मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो पूरा ब्रैकेट में लिख लेना, वहां पे एसिडिक लिक्विड के ब्रैकेट में क्या लिखोगे तुम, मिथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड भी इसको ही बोलते हैं। इनटू द स्किन, आगे लिखो इनटू द स्किन, which causes immense IMMENSE, which causes immense pain and irritation। तो उससे क्या होता है, क्योंकि इन्होंने किसी पर्सन के, मानो हम ही थे वो, ठीक है, हनी बी ने मुझे काटा, तो हुआ क्या, इसने मेरी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया एसिडिक लिक्विड, जो कि क्या है, फॉर्मिक एसिड। तो उससे क्या होगा, एक पेन होगा, एक इरिटेशन होगा। ठीक है, अब हमें क्या कहना चाहिए यहाँ पे, खुद बताओ, क्योंकि ये एसिड है, तो अगर एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होगा, कोई ना कोई, जल्दी बोलो, बेस। बेस चाहिए होगा। ठीक है, बेस। तो हम बेस ही लगाएंगे यहाँ पे, तो आगे लिखो फुल स्टॉप, आगे लिखो देन कोमा रबिंग अ माइल्ड बेस। स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लगाना होता है, वो तो फिर क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस भी तुम्हें बर्न करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो एक कोई माइल्ड बेस हम यूज करेंगे, माइल्ड बेस लाइक हमारे घर में होता है, इजिली मिल जाता है, बेकिंग सोडा, लाइक बेकिंग सोडा, अंडरलाइन कर लेना, बेकिंग सोडा। तो देखो यहाँ पे हर उसमें हम 3 वर्ड को अंडरलाइन करेंगे, किसके बारे में बात हो रही है, क्या इंजेक्ट करती है, ठीक है, और फिर उससे किससे बचा जाएगा, यानी हम क्या अप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे पहला लिखा हनी बी, फिर एसिडिक लिक्विड और ब्रैकेट में मिथेनोइक या फॉर्मिक एसिड, इसे भी अंडरलाइन करो। फिर तीसरा अंडरलाइन करोगे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। तो हमने यहाँ पे लिखा देन रबिंग अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन दी स्टंग एरिया, STUNG, स्टंग एरिया। ठीक है, वो एरिया जहाँ पे उसने क्या करा, डंक चुभाया, स्टिंग अ पर्सन। ठीक है, ऑन दी स्टंग एरिया, तो वहां पे माइल्ड बेस लगाएंगे कोई ना कोई, स्टंग एरिया पे, ऑन द स्टंग एरिया, टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक लिक्विड, to neutralize the acidic liquid, inject by bee, inject by honey bee through its stings, through its stings, through its stings। आगे लिखो सेकंड, नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे। सेकंड हमारा क्या है, when a wasp stings, वास्प होता है ततैया, इसको भी अंडरलाइन करो, वास्प, कोमा it injects an alkaline liquid, अंडरलाइन करो, alkaline liquid। alkaline liquid क्या होता है, alkaline का मतलब क्या होता है, alkaline क्या होता है, बोलो भाई। बेस को एल्कलाइन बोलते हैं, ठीक है, वाटर सोल्यूबल बेस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन। तो हमने लिखा व्हेन अ वास्प स्टिंग, अगर ततैया स्टिंग करता है, काटता है, इट इंजेक्ट्स एन एल्कलाइन लिक्विड, तो वो क्या इंजेक्ट करेगा, एल्कलाइन लिक्विड को इंजेक्ट करेगा, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अब ये एल्कलाइन लिक्विड होता कौन सा है, ये लिख लो ब्रैकेट में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला बताना, मोलिकुलर फॉर्मूला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, MgOH2। MgOH2, बिल्कुल ठीक।
into the skin, into the skin, into the skin. Full stop. आगे लिखो then comma rubbing a mild acid, then rubbing a mild acid like vinegar, underline करो vinegar, on this tongue area, on this tongue area, neutralizes the liquid base, neutralizes the liquid base and gives relief, and gives relief. लिखो आप, ये होगा तुम्हारा थर्ड. And ants stings injects, कैसे लिखो, injects, अंडरलाइन कर लेना, चींटी की बात कर रहे हैं. An ant stings injects methanoic acid, methanoic acid, मिथेनोइक एसिड का दूसरा नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड. क्या भी बोलते हैं उसको? फॉर्मिक एसिड. देखो केमिस्ट्री में दो नाम होते हैं हर चीज के. एक होता है उसका कॉमन नेम, फॉर्मिक एसिड उसका कॉमन नेम हो गया, ठीक है. एक होता है आईयूपीएसी नेम, तो आईयूपीएसी नेम हो गया मिथेनोइक एसिड. ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे जनरली घर पे और स्कूल में, ठीक है, दो नाम रख दिए जाते हैं. तो जो कॉमन नेम है वो जो हम घर में आस पड़ोस में यूज कर रहे होते हैं, कई बार होता है ना ऐसा, पहले तो होता था सबके दो दो नाम मिलते हैं. और एक जो स्कूल में है तो वो क्या हो गया, आईयूपीएसी नेम की तरह कैसे हो गया. तो मिथेनोइक एसिड आईयूपीएसी नेम है और फॉर्मिक एसिड उसका कॉमन नेम है. तो हमने यहाँ पे लिखना है इससे आगे, इनटू द स्किन ऑफ अ पर्सन, into the skin of a person injects methanoic acid into the skin of a person, into the skin of a person, causing burning pain, causing burning pain. Because this methanoic acid can be neutralized by rubbing a mild base, like baking soda, underline करना baking soda, by rubbing a mild base like baking soda on the affected area of the skin, on the affected area of the skin, on the affected area of the skin, full stop. फोर्थ लिखो इसमें, फोर्थ, when a person happens to touch the leaves of a nettle plants, to touch the leaves of a nettle plants, अंडरलाइन करो, इसके बारे में बात कर रहे हैं. Accidentally, when a person happens to touch the leaves of a nettle plant accidentally, comma, the stinging hair of nettle leaves, the stinging, STINGING, इसके hairs होते हैं कांटे जैसे होते हैं, पतले पतले से, तो हम उनको बोल रहे हैं the stinging hairs of nettle leaves inject methanoic acid
into the skin of the person, into the skin of the person, causing causing burning pain, causing burning pain। तो ये देखो प्लांट होता है, कांटे होते हैं, इसमें स्टिंजिंग हेयर्स होते हैं, अगर गलती से उसको टच कर दिया तो ये क्या करता है, इसके जो स्टिंग होता है उसमें क्या होता है, हेयर्स में मिथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। तो वो इंजेक्ट कर देता है, वो जो उसकी लीव्स हैं हमारी बॉडी में, या जिस भी मानो कोई एनिमल है वो इससे टच हो जाता है तो मिथेनोइक एसिड उसकी स्किन में इंजेक्ट कर देता है। अब क्योंकि एसिड है तो बताओ किससे रिलीफ मिलेगा, बेस से, और कौन सा बेस हम बात कर रहे हैं, तब से बेकिंग सोडा की, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें याद रखना है जितने भी एग्जाम्पल हैं सबके सब एसिड ही इंजेक्ट कर रहे हैं, और कौन सा एसिड, मिथेनोइक एसिड, या फिर कॉमन नेम की बात करें उसका फॉर्मिक एसिड। और अगर एसिड है तो हमें क्या लगाना है उस पर, बेकिंग सोडा। सिर्फ एक है जो बेस इंजेक्ट कर रहा है, ठीक है, एक है जो बेस इंजेक्ट कर रहा है, वो कौन है, वो है हमारा वास्प, ततैया, ठीक है। और उसका जो बेस है, बेस एल्कलाइन सॉल्यूशन है जो इंजेक्ट कर रहा है, वो क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, एसिड लगाएंगे कोई, ठीक है, क्या करेंगे वहां पे हम एसिड लगाएंगे, माइल्ड एसिड। तो बताओ ऐसा माइल्ड एसिड हमारे घर में जो अवेलेबल हो, तो विनेगर, उस जगह पे हम विनेगर लगा देंगे, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं नेटल लीफ की, तो अंडरलाइन करना है एक तो तुम्हें नेटल लीफ को, और एक अंडरलाइन करना है जो वहां पे लिखा है तुमने, एसिडिक सॉल्यूशन मिथेनोइक एसिड, ठीक है। into the skin of the person causing burning pain, causing burning pain। एक बार और बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना। The stinging hair of nettle leaves inject methanoic acid, अंडरलाइन करोगे methanoic acid को, into the skin of the person, into the skin of the person causing burning pain, causing burning pain, full stop। It can be neutralized, it can be neutralized by rubbing, by rubbing baking soda on the skin, by rubbing बेकिंग सोडा ऑन द स्किन। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना बेकिंग सोडा।